हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब अगर मैं सम ऑफ द एरर्स पूछूं या डिफरेंस ऑफ द एरर्स पूछूं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों में एरर्स है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने के बाद उसमें क्या एरर्स होंगे। दो फिजिकल क्वांटिटी हैं आपके पास, उनके डिफरेंस में एरर है या अलग अलग एरर है और डिफरेंस में एरर पूछ रहा है, तो उसमें क्या क्या आपके प्रोसेस रहेंगे वो हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए हमारा पहला इसमें टॉपिक रहेगा, एरर्स इन सम। कि अगर सम आपको दिया है, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एरर्स इन सम। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का सम दिया है तो उसमें क्या एरर्स हो सकता है, ये हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज x इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब आपका ए कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, बी कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों का अगर सम कर रहे हैं तो जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है x, इसमें कितना एरर्स होगा। मतलब अगर ये मान लिया जाए, ये सपोज कर लिया जाए, लेट डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन स्मॉल ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी, और ये भी मान लिया जाए कि डेल्टा एक्स ये एब्सोल्यूट एरर है इन एक्स। मतलब मान लिया जाए कि ए में जो एरर मिलता है वो आपका डेल्टा ए है, बी में जो एरर मिलता है वो डेल्टा बी है, और जब दोनों को सम करता हूँ, जो थर्ड आपका फिजिकल क्वांटिटी एक्स आ रहा है उसमें जो एरर है आपका डेल्टा एक्स है। और आपसे क्वेश्चन हमेशा यही पूछेगा कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आपका क्या होगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए थोड़ा ध्यान दें। मैं क्या करता हूँ देखिए, जब भी फिजिकल, एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, एक चीज़ याद रखें, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एरर्स के फॉर्म में लिखना हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर यक्स को एरर्स के फॉर्म में लिखना हो तो लिखा जाएगा यक्स प्लस माइनस डेल एक्स। मतलब अगर इसको मेन वैल्यू के फॉर्म में, ट्रू वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें एरर्स है तो उसको उस फिजिकल क्वांटिटी में एरर्स को ऐड भी किया जाता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब अगर कहीं भी अगर y कोई भी एरर्स, कोई भी मेजरमेंट y है, अगर इसमें एरर्स आ रहा है तो इसको लिखा जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं, इस इक्वेशन को एरर्स के फॉर्म में, तब क्या लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान दे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं x को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस डेल एक्स, और a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस डेल ए, और b को b प्लस माइनस डेल y। और आप ध्यान दें, अब x प्लस माइनस डेल एक्स, ए और बी को एक साथ लिखा जाए तो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए वैसे ही रहेगा और प्लस माइनस डेल वाई भी वैसे ही रहेगा। ए प्लस बी अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में देखें, ए प्लस बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो मैं एक्स के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, या ए प्लस बी के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो ये आपका आ गया प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल, सॉरी यहाँ पे बी रहेगा, प्लस माइनस डेल बी। तो आप देखें ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब ये याद रखें,
इसमें तो 4 ठो क्वांटिटी आई है। अगर मैं दोनों प्लस लूँ, इसको प्लस लेता हूँ तो इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको माइनस लेता हूँ, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस ले सकता हूँ। लेकिन जब मैक्सिमम एरर पूछा जाता है तो मैक्सिमम एरर में ये वैल्यू आपका गायब हो जाता है। मतलब अगर आपसे मैक्सिमम एरर पूछे, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, तो ये डेल एक्स, मतलब ये प्लस माइनस को हम हटा देते हैं, हम लिखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल ए प्लस डेल बी। ये फार्मूला होता है। तो इसको देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ, तो जो मैक्सिमम एरर्स इन सम आएगा वो क्या होगा, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर्स के सम के इक्वल जो थर्ड वाला रहेगा उसका एरर आएगा। तो मैं बोलूँगा क्या, मैं ये बोलूँगा कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in sum of the two quantities is equal to sum of their absolute error. In the individual क्वांटिटी। तो देख के ये पता चल जा रहा है कि जो भी हमारा एरर्स इन सम होगा वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग एरर्स के सम के इक्वल आएगा। तो डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल वाई, ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है कि एरर्स इन सम क्या हो सकता है। सेकेंड हमारा क्या है, एरर्स इन डिफरेंस क्या हो सकता है। जनरली हम अगर हम निकालें एरर्स इन डिफरेंस, एरर्स इन सम, तो दोनों सेम टू सेम ही आते हैं, वही आपको मिलता है। तो ध्यान से देखें कैसे करना है। तो सेकेंड हमारा पॉइंट है एरर्स इन डिफरेंस। सेकेंड हम पॉइंट लिख लेते हैं, एरर इन डिफरेंस। तरीका वही रहेगा आपका, आपको फिर से वही आपको सपोज करना है कि सपोज कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो x इक्वल टू क्या है, a माइनस बी के। अब आपको क्या करना है, लेट करना है कि डेल ए आपका क्या है, एरर इन a, और डेल बी क्या है, एरर या एब्सोल्यूट एरर इन b, और डेल x क्या है, एरर इन c, सॉरी एरर इन x। ये हमारा आपको बार बार करना है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। अब इसको हम क्या लिखते हैं, एरर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो x को क्या लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल एक्स, a को लिखा जाएगा a प्लस माइनस डेल ए, और b को लिखा जाएगा b प्लस माइनस डेल b। तो आप देखें x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू a प्लस माइनस डेल ए, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी। देखिए ये माइनस अंदर जाता है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस, सॉरी मैं b को पहले लिख देता हूँ, a माइनस बी प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। अब सभी को दिख रहा है a माइनस बी क्या है, x, तो a माइनस बी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x प्लस माइनस डेल ए पहले से है, माइनस प्लस डेल बी है, ये x कैंसिल हो गया। तो डेल एक्स इक्वल टू आपको मिल गया प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। एक चीज़ ध्यान दें कि जब आपको मैक्सिमम एरर्स पूछे तो मैक्सिमम एरर्स में ये आपका दोनों गायब हो जाते हैं। मैक्सिमम एरर आपसे निकाला जाएगा, मैक्सिमम एरर, ये आपको क्या मिलेगा, डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो डेल ए प्लस डेल बी। तो देखिए फार्मूला वही आता है, चाहे आप सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस में ले, चाहे समेशन में ले। यहाँ पे देखिए इसका एरर्स क्या था, डेल ए, इसका एरर्स क्या था, डेल बी। दोनों एरर्स के सम के इक्वल आपका क्या हो गया, थर्ड एरर्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एरर्स इन प्रोडक्ट एंड एरर्स इन डिवीजन। ठीक, थैंक यू।